नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पाराशर से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान देने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत कोविड रोधी टीके की 108 करोड़ 21 लाख से अधिक डोज दी जा चुकी है। कल 28,40,000 से अधिक डोज दी गई। इस बीच कल कोरोना के लगभग 11,000 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 12,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं और 526 मरीजों की मौत हुई है। अब तक कुल 3 करोड़ 37 लाख से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में स्वस्थ होने की दर 98.24% है, जो पिछले वर्ष मार्च के बाद सबसे अधिक है। केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक लगभग 116 करोड़ 54 लाख कोविड टीके की खुराक उपलब्ध करवाई जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 15 करोड़ 69 लाख से अधिक खुराक बची है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त में कोविड टीके उपलब्ध करवाकर उनका सहयोग कर रही है। केंद्र सरकार पूरे देश में कोविड टीकाकरण की गति तेज करने और इसके दायरे का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि कोविड महामारी के बावजूद किसानों के सराहनीय योगदान से देश में कृषि क्षेत्र में सकारात्मक विकास हुआ है। वे आज पूर्वी चंपारण जिले के पिपराकोठी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह का उद्घाटन कर रहे थे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय कृषि को सतत और लाभदायक बनाने के लिए पूरी कोशिश होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कृषि के तौर तरीकों में बदलाव लाकर कम क्षेत्र में भी ज्यादा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए उपराष्ट्रपति ने पारंपरिक विद्या और आधुनिक प्रौद्योगिकी में सामंजस्य लाने की आवश्यकता पर बल दिया। उपराष्ट्रपति ने कृषि विश्वविद्यालयों में अनुसंधान को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता पर भी बल दिया ताकि किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त हो। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक कल 8 नवंबर को शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होगी। बैठक में विद्यार्थियों के लिए स्कूल कॉलेज खोलने पर फैसला लिया जा सकता है। इस दौरान शिक्षा विभाग व स्वास्थ्य विभाग कोरोना संबंधी प्रस्तुति देगा। इसके अलावा इस बैठक में कई अन्य मुद्दों सहित कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बहरीन ने कोविड टीका लगवा चुके भारतीय यात्रियों के लिए क्वारंटीन नियमों में छूट दी है। टीकाकरण प्रमाण पत्र के साथ भारत से बहरीन जाने वाले यात्रियों को 10 दिन के अनिवार्य पृथकवास में नहीं रहना होगा। कोविड वैक्सीन विश्व स्वास्थ्य संगठन या बहरीन से अनुमोदित होना चाहिए। बहरीन में भारतीय दूतावास ने बताया कि इन यात्रियों को नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट की अनिवार्यता से भी छूट मिलेगी। प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 114 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 231 लोग कोरोना से स्वस्थ भी हुए हैं। कांगड़ा जिले में सर्वाधिक 44 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा हमीरपुर में 24, मंडी में 12, ऊना व बिलासपुर में 10-10, शिमला में 8, चंबा में 3, जबकि सोलन, सिरमौर व किन्नौर में 1-1 मामले की पुष्टि हुई है। कुल्लू व लाहौल स्पीति में कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,24,830 हो गई है। हालांकि इनमें से 2,19,681 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। वर्तमान में 1,375 मरीजों का उपचार चल रहा है। प्रदेश में संक्रमण से अब तक 3,757 लोगों की मृत्यु हुई है। अब तक 37,12,555 लोगों की कोविड जांच की जा चुकी है। इसी के साथ ये विशेष समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।